के आग लगा देंगे, अभी आ जाएगा तो। जब सरकारी जमीन था तो क्यों लिखा, काहे पैसा लिया? इकबाल नहीं है, समाज डरता है क्योंकि समाज में अच्छे लोगों का बहुत अभाव हो गया। भले लोग थोड़ा मोड़ा बचे हैं जो अपनी बीवी अपने बाल बच्चा के लिए जीते हैं। बैठक कर रहे हैं बाबू इसलिए कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग मेहनत मजदूरी मेरा बाल बच्चा करके एक मुट्ठी जमीन लिए अगले से। एक मर्द खाता था उसको हम लोग भरवा के उसको जमीन बना के माने घर द्वार बनाए, फिर बना के रह रहे हैं। अभी साल भर भी नहीं हुआ और तुरंत में बुलडोजर आ गया, उसका क्या मतलब? आप लोग को नोटिस भी आया था? कुछ नहीं आया है। नोटिस कोई के पास नहीं। क्या आप लोग मांग करते हैं? मांग करते हैं कि घर चाहिए, घर बनाए, घर रहने के लिए। अब हमारे कहने का मतलब हम इस घर को नहीं छोड़ेंगे। हम जाए तो कहाँ जाए? हमारे धरती के चलते मर गया, जमीन के चलते मर गया, पर छोड़ेंगे नहीं। हमको मकान यही चाहिए, यही रहेंगे, छोड़ना नहीं है। बस यही क्यों लगाया मीटर? ये रिचार्ज वाला मीटर क्यों? जब सरकारी जमीन था तो क्यों लगाया मीटर सरकारी? रोड क्यों बनाया? नल पानी क्यों दिया? लाइन काहे दिया? दिया आगे का कुछ करने के लिए मिला है क्या? खाली करने का कुछ? हाँ, 24 तक के बोला कि खाली करो, 25 को बुलडोजर चलेगा, किसमें के आग लगा देंगे, अभी आ जाएगा तो। उसको छोड़ना, हम लोग के बात वहाँ पहुँचना चाहिए डीएम के पास। क्यों ऐसा कर रहा है? हम लोग का बेटी बहू कहाँ जाएगा? हम लोग की इज्जत नहीं है बाल बच्चा का बेटी बहू को। रोड पर सोचा नहीं तो खाओ कभी कि हम रोड पर उतरेंगे, आज रोड पर उतार दिया हम लोग को। कभी नहीं उतरे थे रोड क्या यही है? नीतीश का यही फर्ज बनता है। हमको जाना है हाल में चाहिए। गंगा जी जमीन बना हुआ है जो कि हम सब झोपड़ी बना के रह रहे हैं, कागज पत्तर सब है। कैसी सरकार थी हुआ का हाजीपुर का कि हम लोग का जमीन लिखा? जब सरकारी जमीन था तो क्यों लिखा, काहे पैसा लिया? 7,000 रुपया दिए लिखे का। जब सरकारी जमीन, वो दिन सरकार कहाँ थी? मर गई थी। वो दिन में नीतीशवा कहाँ था? आज से 25 बरस पहले जमीन लिए, 30 बरस। आज हम सबको जब रहेगा समय आया तब मेरा घर के उजाड़ रहा है, कटोरा लेके बैठा रहा है कि तुम बैठ जाओ। बाकी नीतीशवा के भी नहीं छोड़ेंगे, नीतीशवा के मोदिया के नहीं छोड़ेंगे। जब हम सब भिखमंगा तो ते भी भिखमंगा। और कलेक्टर साहब ने हमें 3 दिनों का आश्वासन दिया है। कल 1 बजे इन लोगों को बुलाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पटना के सभी जनप्रतिनिधियों के इस मामले को देखना चाहिए हर परिस्थितियों में। यदि नहीं देखती इसका मतलब उसका इंटरेस्ट है। हर गिद्ध दृष्टि जमीनों की माफियाओं की होती है। अब जमीन माफिया, अब इतने दिनों के बाद रकबा इसका 150 सालों से छपरा का रकबा से लेकर के सब कुछ सीओ ने कहा, और बिना किसी नोटिस के आप पूरे घर को आप उजाड़ेंगे, माँ बहनों का और गरीब परिवार को, तो ये तो मरने वाली बात है। मुझे लगता है कि कानून का उल्लंघन है, मूल्यों का उल्लंघन है, और आप प्रॉपर वे में काम नहीं करेंगे। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है। आप समझिए कि ईमानदार लड़ाई पप्पू यादव की सिपाही लड़ेंगे। इनको बचाने में हमको जितनी क्षमता होगी हम पूरा लगाएंगे, हम आपको भरोसा है। भाई हम लोग के ज़मीन तोड़ दिए या बिना कहे सुने हुए। जब हम पैदा नहीं मानो छोटा थे तब का ज़मीन है, माँ का रजिस्ट्री है, और उसको ऐसे ही तोड़ दिया गया। बाकी हम लोग के नेता हैं भाई इधर। इसके पहले आप लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया? कुछ भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। हम लोग सीओ कन गए भी थे। कल जिला प्रशासन के द्वारा
खचकला घाट पर कंगन घाट तक कई लोगों का जमीन तो सरकार अधिग्रहण करने के वास्ते तोड़ दिया गया है। उसमें सैकड़ों लोग जो गरीब हैं, जो गाड़ी कमाई का पैसा दो पैसा जमा करके लोग अपने घर बनाए थे, जो बरसों से रह रहे थे, उनके नज़रों के सामने ज़मीन बुलडोजर लगाकर मकान को तोड़ा जा रहा था। सरकार से हमारा डिमांड है, मांग है कि आज जिस तरह से आप बेघर कर रहे हैं, बुलडोजर का डर दिखाकर गरीबों को बेघर करना चाहते हैं, ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है। और आज इसी उद्देश्य से सारे भूमिहीन जो जिनकी ज़मीन है, जो गरीब हैं, वैसे लोग बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं इकट्ठा है, उनकी आवाज़ को, उनकी ताकत को, उनकी लड़ाई को हम लोग सड़क से सदन तक लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने का काम करें और न्याय दिलाने का काम करें। आज जो यहाँ खचकला सामुदायिक भवन में जो बैठक बुलाई गई है, ये गरीबों के घर को उजाड़ा जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। उसको हम लोग कैसे बचाएं, तो इसमें कैसे हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएं, इसी संबंध में बैठक बुलाई गई है। और जो भी निर्णय होगा हम लोगों का सब साथ में रहेंगे।